Hello bachchon, so let's see this question. So the question says let A equals to Aij be a square matrix of order 2. तो यहाँ पर A जो है आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का और Aij फॉर्म के उसके एलिमेंट्स होंगे वेयर Aij बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 6. तो यहाँ पर Aij जो है आपका वो यहाँ पर बिलोंग करता है सेट से जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 और 6. फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस A विथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने हैं, बट कैसे मैट्रिसेस फाइंड करने हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे आपस में मैट्रिसेस. यानी कि मैट्रिसेस में एलिमेंट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे. सच दैट A into A inverse equals to I where I is a unit matrix of order 2. तो कंडीशन दे रखी है कुछ इस प्रकार से जहां पर A into A inverse आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, I आपका यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको यहां पर ये तो पता होना ही चाहिए दैट A इंटू A इनवर्स ये यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है. बट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल तो होता है, बट कैसे होता है, तो उसके लिए यहां पर एक कंडीशन होती है दैट, जैसे कि अगर हम A इनवर्स की बात करें, अब A इनवर्स होता क्या है एक्चुअल में, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. ये हमारा A इनवर्स होता है. अब यहां पर अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो केवल एक कंडीशन पर एग्जिस्ट करता है, जहां पर आपका ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. देन ओनली अवर A इनवर्स एग्जिस्ट. और A इनवर्स एग्जिस्ट होगा तभी हमारी जो कंडीशन है A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वो तभी यहां पर सिचुएशन यहां पर ट्रू होगी. अब यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारा की कंसेप्ट था, की कंसेप्ट हमने देख लिया है यहां पर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर. यहां पर बोल सकते हैं हम इसको दैट मैट्रिक्स A शुड बी नॉन सिंगुलर. तो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए. तो ये हमारा की कंसेप्ट है. तो अब आइए हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारा जो यहाँ पर मैट्रिक्स A होगा, अब वो 2 क्रॉस 2 है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स होगी, उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होगी. तो एलिमेंट्स होंगे A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड A22 दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट. अब यहां पर जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे A का, अब जब यहां पर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे A का, तो वो कैसा आना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तब हमारी सिचुएशन बिल्कुल सही होगी. अब एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स A है उसके एलिमेंट्स हैं ABCD फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन. तो अब यहां पर हमारे पास दो केस अराइज होते हैं. केस 1, व्हेन वन एलिमेंट इज 0. अब आपके अगर मैट्रिक्स में कोई एक एलिमेंट 0 है तो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 तो नहीं होगा, केवल एक एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए. अगर आपके मोर देन 1 हो जाता है, लेट से आपके 2 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में 0 आते हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट 100% इक्वल टू 0 आएगा. तो केस 1 ये होगा व्हेन वन एलिमेंट इज 0, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट को 0 नहीं बनाना है और डिस्टिंक्ट बनाना है मैट्रिसेस. तो यहां पर केस 1 है हमारा व्हेन एलिमेंट इज 0. अब इसके नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने बनते हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, अब क्योंकि हमने यहां पर हमारा जो सेट है Aij का, जहां पर हमारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं 0 1 2 3 4 और 6 से, तो 0 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं. तो बचे हुए जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें अब देखिए बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 5 और 6. तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं.
फाइव में से कोई भी 3 एलिमेंट सिलेक्ट करना है, बिकॉज ए बी सी डी में से कोई भी एक एलिमेंट आपका 0 हो चुका है, तो बचे हुए सभी एलिमेंट्स, बचे हुए कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 5C 3 वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर 4 फैक्टोरियल में और यहाँ पर हम अलग अलग मैट्रिसेस को जनरेट कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल वेज में एलिमेंट्स आपस में अपनी पोजीशन की अदला बदली करते रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आपको मिलेंगे केस 1 से। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 5C 3 होता है आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 होता है, तो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल की अगर बात की जाए तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 5 फैक्टोरियल होता है आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है, एक तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 और 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, तो कितने आ गए यहाँ पर, ये 5 4 20, 20 इंटू 4 इज 80 एंड 80 इंटू 3 इज 240। तो यहाँ पर ये 240 आपके पास केस 1 से डिफरेंट मैट्रिसेस आ रहे हैं। और ये कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इनके एलिमेंट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। फिर आता है हमारे पास केस 2। अब केस 2 में क्या होगा, व्हेन नो एलिमेंट इज 0। अब आपके पास वो सभी मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होगा, व्हेन नो एलिमेंट इज 0। तो अगर हम इन मैट्रिसेस की बात करें तो देखिए, जो हमारा मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स आपके होंगे यहाँ पर ए बी सी डी, ऐसा हमने माना था। अब अगर मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालता हूं ए का, तो वो यहाँ पर आएगा ए बी सी डी। इसको सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी ए डी माइनस बी सी। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, should not be equal to 0, but it will be 0 when, अब ये अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका 0 होता है, दैट मीन्स व्हाट, ए डी माइनस बी सी ये आपका इक्वल टू 0 है। एक काम कीजिए, माइनस बी सी को राइट हैंड साइड पे ले आइए, तो आपका यहाँ पर ए डी जो है वो इक्वल टू बी सी हो जाए। तो यहां पर जब आपका AD इक्वल टू BC हो जाएगा, तो जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो यहां पर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम पहले वो केसेस बना लेते हैं, क्योंकि इन केस ये सभी वो केसेस हैं जिनको हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं, इनको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इन केसेस से हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर हम इन केसेस की बात करें तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ए बी सी और डी, यहां पर ए बी सी डी लिख लिया, और यहां पर नंबर ऑफ वेज, यानी कि नंबर ऑफ वेज में हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस जो यहां से जनरेट होंगे, जिनका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर एक केस ऐसा बनता है कि ए डी जो है आपका, जैसे ये ए आपका 1 हो जाए और डी आपका 6 हो जाए, और बी और सी है यहाँ पर, तो ये 2 और 3 हो जाए। अब आपस में आप इनकी पोजीशंस की अदला बदली करेंगे तो आपको ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज के मैट्रिक्स मिलेंगे, तो यहाँ पर 4 मैट्रिसेस जनरेट होंगे। फिर एक केस ऐसा होता है जहां पर आपके पास ए और डी 2 और 3 हो सकते हैं, और यहाँ पर बी और सी वाले जो है आपके वो यहाँ पर 1 और 6। तो जब आप बी और सी और ए और डी इनकी पोजीशंस की अब अदला बदली करेंगे तो आपको ऐसे 4 डिफरेंट वेज के मैट्रिसेस मिलेंगे। फिर आपका एक केस होता है यहाँ पर 6 इंटू 2 12, और यहाँ पर 4 इंटू 3, तो यहाँ पर ए डी बी सी के इक्वल हो जाएगा, और दैट मीन्स आप जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा,
और जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जनरेट होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए और डी इनकी वैल्यू 6 या 2 में से कोई एक हो जाए, और बी और सी जो है आपके, वो आपके 4 और 3 में से कोई भी एलिमेंट की पोजीशन ले लें। तो जब आप ऐसे मैट्रिसेस बनाएंगे तो ऐसे 4 काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे, और इनका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा। सो दैट मीन्स व्हाट? सो टोटल केसेस वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ऐसे कितने केस आ रहे हैं? तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट मीन्स 16। तो 16 ऐसे टोटल केसेस हैं जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है। ये अभी हम केस 2 की बात कर रहे हैं। अब अगर हम यहां पर टोटल केसेस इन केस 2, तो केस 2 में टोटल केसेस ऐसे कितने जनरेट हो रहे हैं जहां पर आपका एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर 0 नहीं होगा। तो अब 0 नहीं होगा तो आपके पास चॉइसेस कितनी बनी? 1, 2, 3, 4 और 6, इनमें से ही कोई आप एलिमेंट को चूज कर पाएंगे। तो 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई भी 4 आप चूज करेंगे, तो 5C 4 वेज में, और फिर मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वेज में आपस में अपनी पोजीशंस की अदला बदली करेंगे और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस जनरेट होगी। माइनस, यहाँ पर हमें -16 भी करना होगा। -16 इसलिए करना होगा हमें यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 16 केसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 1 होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल और माइनस का 16। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल तो आपका 1 होता है। अब 5 फैक्टोरियल कितना होता है? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 16। अब सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर कितना आ जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 120 इंटू 1 इज 120 ओनली। सो 120 माइनस 16, दैट मीन्स व्हाट? ये 104 आ रहा है। अब हमको फाइनली जब मैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस with distinct elements हमको यहाँ पे फाइंड आउट यही करना था। क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना था? नंबर ऑफ मैट्रिसेस A with distinct elements such that A into A inverse, total number of matrices A with distinct elements such that A into A inverse equals to I, जहां पर I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और AIJ जो है आपके, यहां पर AIJ जो है मैट्रिक्स A जो है वो एक 2x2 मैट्रिक्स है और AIJ उसके एलिमेंट्स है। और यहाँ पर AIJ कहां से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं सेट 0 1 2 3 4 और 6, इस सेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर यह आएगा आपका केस 1 प्लस केस 2, तो केस 1 के नंबर ऑफ वेज प्लस केस 2 के नंबर ऑफ वेज। तो केस 1 को जब हमने सॉल्व करा था तो यहां पर हमको 240 वेज के मैट्रिसेस मिले थे, और केस 1 को जब सॉल्व करा था तो 240 वेज के मैट्रिक्स मिले थे हमें, और केस 2 को जब हमने सॉल्व करा तो 104 टाइप्स के ऐसे डिफरेंट मैट्रिसेस हमने जनरेट करे। इनका जब सम हम करेंगे तो कितना आएगा? 344। So 344 is the correct answer of the question, and that is all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and thank you.